एक कोई फ्रेशर है, उसको सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, क्या प्रीरिक्विजिट्स है? इंग्लिश बोलते आनी चाहिए। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज टू गेट इनटू आईटी, ही शुड बी अ डिसेंट गाय हु कैन स्पीक इंग्लिश, है ना? Okay. क्योंकि गेटिंग इनटू आईटी स्पीकिंग स्किल्स इज मस्ट। So today we have Mr. Roshan Vishwakarma, who is working as senior consultant at Deloitte Digital. So in this podcast, we are going to ask him question around his career so far. Also, how anyone can become a Salesforce developer. Can you please tell us about your journey, Roshan? Yes. First of all, hi Sumit. Hi everyone. So basically, I started my journey back in college time. I was an industrial engineer. So being an industrial engineer, nobody in college time is focused about getting a job or anything. So I started by giving college placements. जो pool आता था, campus drives होते थे. So I then started my journey with Accenture. And time being Accenture से pool hiring मैंने बताया, वहाँ पे पूरा crowd वो लेके जाते थे. वहाँ पे हमको trainings दी जाती थी. तो by God's luck or anything I can say, I got trained into Salesforce. And with that time, जब मैं लोगों को बोलता था I'm a Salesforce developer, they used to think I'm a sales guy. है ना? वो ट्रेंड ही ऐसा था 2018 or something. तो then slowly I moved my career. जैसे धीरे धीरे पता चला ट्रेनिंग के बाद I worked into projects and all. With this experience and I got to know now what exactly Salesforce is. Okay. So I started, ऐसे मैं बताऊंगा, as an industrial engineer to a senior consultant with Deloitte now. This is my journey. Okay, so मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, राइट? देयर आई कैन सी दैट वर्ड इंडस्ट्रियल इंजीनियर, राइट? करेक्ट, हाँ. नाउ ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे था? सो राइट फ्रॉम सपोज इन्होंने एक्सेंचर ने आपको हायर किया, तो फर्स्ट थिंग व्हिच मे बी दे डिड इज जावा ट्रेनिंग दी होगी उन्होंने. करेक्ट, दे ट्रेन्ड अस नॉर्मल कोडिंग से बेसिक्स पढ़ाए, देन डायरेक्टली दे ट्रेन्ड अस इनटू सेल्सफोर्स. अच्छा, तो सेल्सफोर्स में फर्स्ट आपको इनिशियल ट्रेनिंग वीएफ का जमाना था तब हमारे टाइम. अच्छा, विजुअल फोर्स में इनिशियली आपने हुआ बैक इन विजुअल फोर्स डेज, स्टिल रिमेंबर. ओके, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? यानी एज ए सेड कि सेल्सफोर्स है ना, इनिशियली लोगों को लगता है कि दिस इज सेल्स जॉब, राइट? तो आपने जब गो थ्रू किया होगा कि इसमें भी एडमिन पार्ट है, डेवलपमेंट भी फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट है, राइट? करेक्ट. तो अब मैं देखता हूँ कि किसी भी डेवलपर की लाइफ में एक तो वो फ्रंट एंड में अच्छा होता है या फिर बैक एंड में अच्छा होता है, राइट? सो जब आपने स्टार्ट किया तो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस कि कैसे, क्या आपको, व्हाट्स योर निश एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज? I have an expertise in lightning part, as you can say me as a front end developer, more interested area है मेरा, ठीक है? But when I started I was clueless, क्योंकि होता कैसे एक MNC में या whenever someone starts with a MNC or a company, तो he is blank for a year or two. मतलब उसको कभी एक्सपोजर का मौका ही नहीं मिलता है. ट्रेनिंग में 4 to 6 months, देन गेटिंग अ प्रोजेक्ट, नॉर्मल से छोटे छोटे टास्क मिलते हैं टू टेस्ट के कर पाएगा नहीं कर पाएगा. फिर धीरे धीरे स्टोरी बग्स मिलते हैं, नॉट स्टोरीज भी बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया मैंने करियर के स्टार्ट में. द मोमेंट ही कंप्लीट्स अराउंड 1.5 or 2 years, तब उसको स्टोरी मिलती है. तब उसको पता चलता है कि सेल्सफोर्स में करना क्या है. बाय द टाइम वो लोग को बेसिकली सीनियर्स उसको छोटा मोटा काम दे दे के उसकी गाड़ी खींचते रहते एक डेवलपर की. बट आफ्टर दैट व्हेन जब लाइटनिंग इंट्रोड्यूस हुआ, माय टाइम वाज ऑरा जब इंट्रोड्यूस हुआ, देन आई गॉट टू नो कि अच्छा फुल स्टैक टाइप कुछ है जहाँ पे फ्रंट एंड होता है. एपेक्स तो पहले इंट्रोड्यूस हो जाता है, आदमी टेस्ट क्लासेस लिखाना शुरू कर देते हैं कोई भी जूनियर से. तो जब मुझे पता चला इसमें फ्रंट एंड है, तब मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है इस टेक्नोलॉजी में. तो आप बोल सकते हैं आफ्टर years मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ. So for our viewers, these words are very new, right? आपने Apex वर्ड यूज किया, VF यूज किया, Aura किया, LWC वर्ड्स यूज किए. तो can you give us some background about Salesforce? What it is? यानी ये है क्या? अगर आप बोल रहे हो कि ये सेल्स वाला जॉब नहीं है, तो ये है क्या? थोड़ा सा अगर इनसाइट दे सके तो. So basically जो एकदम लेम लैंग्वेज में समझाता हूँ, है ना? Basically Salesforce is world's number 1 CRM, customer relationship management. इसमें बनते हैं एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स. Okay. अब कोई भी कंपनी शुरू हो रही है, 3 चीज कॉमन है उस कंपनी में, मार्केटिंग, सेल्स और सर्विस. आज के जमाने में सब बहुत चेंज हो चुका है. Nobody is coming to your door for even marketing, sales और सर्विस. सब चीजें आप घर बैठे, आपको मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, आप सब चीजें एप्लीकेशन के थ्रू यूज कर रहे हो. Such softwares where humans are not interacting with your software is interacting with you is nothing but a CRM. Okay. ऐसे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स बनते हैं अपने Salesforce में. ठीक है. So as you said कि एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी है, करेक्ट.
और व्हेन वी लुक एट द जॉब पोर्टल्स तो यहाँ TCS, इन्फोसिस, ऐसी बड़ी MNC से लेके छोटे छोटे कंपनी में बहुत सारी ओपनिंग्स होती है. करेक्ट. राइट. तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग्स है तो इसमें कोडिंग इन्वॉल्व है क्या सेल्सफोर्स में? यस, ऑब्वियसली इन्वॉल्वड है. इफ यू आर लुकिंग एज अ डेवलपर टू स्टार्ट विथ, है ना, हाँ. तो करियर पाथ से सेल्सफोर्स इज आल्सो गेटिंग स्मार्ट नाउ, लो कोड नो कोड की तरफ बढ़ रहा है अभी. बट कहीं ना कहीं आपको कोडिंग, अगर आप सेल्सफोर्स डेवलपर एज स्टार्ट करें तो आपको कोडिंग आनी ही चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है. सो जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, सेल्सफोर्स में दो पार्ट्स होते हैं. एक तो होता है एडमिन, दूसरा होता है डेवलपमेंट. एडमिन में वी डोंट हैव टू राइट अ कोड, जस्ट पॉइंट एंड क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप अपन एप्लीकेशन बना सकते हैं. इन डेवलपमेंट वी हैव फ्रंट एंड एंड बैक एंड. For front end, now we have LWC, Lightning Web Component, and for back end we have Apex, which is object-oriented programming language, very similar to Java, but Java थोड़ा सा more difficult. हाँ, थोड़ा difficult in nature है compared to Apex. हाँ, तो यही अभी डिस्कशन कर रहे थे. सो डिस्कशन और आगे बढ़ाते हैं. सो मुझे बताओ कि जब आपने स्टार्ट किया होगा, राइट, एज अ फ्रेशर, you must be getting maybe 3.5 lakh, right? And now if you look at 2025 और 24 लास्ट ईयर आप देखोगे, सो अभी भी सेम पैकेज मिल रहा है. सो डोंट यू फील कि इतनी महंगाई बढ़ गई है बट एज अ फ्रेशर पैकेज इंक्रीज नहीं हुआ अब तक? एक्चुअली जो मैंने फील किया है, मैं आल्सो स्टार्टेड विद द सेम. कंपनी ये टाइम पे 1-2 साल अपने पे इन्वेस्ट करते हैं. आपके पास स्किल जीरो है अभी, तो बेसिकली यू आर गेटिंग मनी फॉर लर्निंग थिंग्स. आफ्टर 2 to 3 years योर लाइफ चेंज. मतलब आप एक एवरेज सेल्सफोर्स डेवलपर का पैकेज देखोगे 3 years बाद, तो अराउंड 10 to 15 के बीच में रेंज कर रहा है. सो दैट्स द ट्रिक. मतलब आपको अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के हिसाब से सोचे, आफ्टर द पेशेंस रखना, लर्निंग फेज में आप अर्निंग करो, विच इज द इंपॉर्टेंट थिंग. So things are different. Once you are experienced, the ball is in your court. Then you decide whether you should continue the current firm or you can, So does that mean आप बोल रहे हो कि start is important? Very important. Everyone should think of getting a start. The first learning and then earning. Correct. Okay. So moving further, जब आपने अपनी first job start की, right? And then you said कि आपने as a Salesforce developer initial days से, यानी from day one से आपने Salesforce development में काम करना start कर दिया. सो मे बी आपका प्रोजेक्ट आपको मिला होगा, तो इसका डोमेन क्या था एंड क्या चैलेंजेस फेस किए आपने व्हाइल वर्किंग ऑन दिस? और एक चीज की सीनियर्स कितने इंपॉर्टेंट है? मैं आपको मेरा थोड़ा एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ. व्हेन आई गॉट एन एंट्री सेल्सफोर्स में, एक प्रोजेक्ट मिला मुझे, तो प्रोजेक्ट में रैंडम एलोकेट होते हैं फ्रेशर्स. तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करके बताता हूँ. आई वाज जस्ट मूविंग और मैं जस्ट मैनेजर के बाजू से क्रॉस हुआ. देन ही इज लाइक, आर यू रोशन? आई सेड यस. आपके लिए एक रोल है मेरे पास, चलो. और आई वाज बीइंग पुट एज अ QA. अब वो टाइम फॉर 10 days इनिशियल फेज पे, तो मुझे पता ही नहीं QA होता क्या. आई वाज वेरी हैप्पी कि यार काम मिल रहा है, चलते हैं. टीम से मिला, 2 दिन उन्होंने बताया काम क्या होता है. आई डोंट वांट टू डिग्रेड एनी जॉब और एनीथिंग, बट उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या चीज करनी है एज अ QA. तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए नहीं बना है वो पार्ट ऑफ थिंग. तो देन आई रेबल्ड विथ माय मैनेजर. मैं उनको बोला कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा. एंड देन समहाउ आई गॉट इनटू डेवलपमेंट. तो मुझे मतलब पहले से इंटरेस्ट डेवलपमेंट में था. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जॉब. प्रोजेक्ट वाइज बताओ तो इनिशियल 1-1.5 साल तो अपने को समझता ही नहीं कि ये काम क्यों कर रहे हैं, क्या होता है उससे, है ना. इट्स जस्ट लाइक यू हैव बीन गिवन अ टास्क, काम खत्म करके घर जाना है. ऐसा पहले के स्टार्ट के 1.5-2 साल होते हैं. फिर जब अपने को समझता है कि क्यों कर रहे हैं, जब अपन कॉल्स में जाते हैं, जब सीनियर्स अपने को बताते हैं कि नहीं ये जो आपने काम असाइन है इससे ये इम्पैक्ट है, ये यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो अपने को थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी आती है एज अ डेवलपर कि अपन जो भी काम करे वो काम की चीज है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सीनियर्स, है ना. और मुझे ऐसा लगता है स्टार्ट में अपन 70-80% ही डिलीवर कर पाते हैं एज अ फ्रेशर, या कहीं ना कहीं अपने को सीनियर्स का गाइडेंस, उनका सपोर्ट, मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है. 20% पुश हमेशा सीनियर से आता है. तो नाउ सपोज अभी आपको एक टास्क मिला है, ठीक है, एज अ टीम 2-3 लोगों को मिलकर एक टास्क मिला है, एंड मुझे बताओ कि यू आर वर्किंग ऑन दैट टास्क और कंटिन्यूस डे 1 हो गया, डे 2 हो गया है और आपसे काम नहीं हो पा रहा है. ऐसे सिचुएशंस तो आती है, है ना. ऐसा होता है कि कोई छोटी चीज में फंस गया और वो फिर हो नहीं रहा है. एट द सेम टाइम आपने किसी सीनियर को सेम चीज पूछी एंड सपोज वहां से आपको कोई रिक्वायर्ड इनपुट नहीं मिले, तो क्या कर देते आप? वो टाइम पे हम
कुछ नहीं, और सीनियर के पास जाते थे, इसने हेल्प नहीं किया पुराने सीनियर ने, तो उनके पीछे छुपना काम था। और टू बी वेरी फ्रैंक, अपन जितना स्टार्ट कम से कर रहे हैं वो लोग सेफ ज्यादा होते हैं, मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, कोई कोई डांटेगा नहीं, कुछ नहीं। सीनियर जिसके रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आईटी में हो सकता है मैं सीनियर हूँ तो मैं किसी को रिपोर्ट करूँगा, किसी जूनियर हूँ तो मैं सीनियर को रिपोर्ट करूँगा, तो सीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा काम खत्म करवाना। नहीं हुआ तो उसको 2 रात उसको बैठना है सीनियर पर। तो हर जगह सीनियर ही आपको पुश करेगा या आपको मेंटरशिप करेगा कि भाई काम नहीं हुआ तो भी तू बैठ। मेरे कुछ सीनियर ऐसे होते कि बैठ के सिखाते, कुछ सीनियर ऐसे होते जैसे आपने बोला इनपुट नहीं होता वो खुद कर रहेगा, फिर उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं। ओके, सो हर कोई बोलता है, जैसे फॉर मी कैपजेमिनी वाज माय फर्स्ट कंपनी और वो बहुत स्पेशल थी मेरे लिए। करेक्ट। तो आपके लिए क्या आपकी फर्स्ट कंपनी स्पेशल थी? एंड इफ यस, बिकॉज आई नो आंसर विल बी यस, बट करेक्ट। व्हाई? ऐसा क्या होता है फर्स्ट कंपनी में? मैं बताऊंगा कि मुझे वहां से वर्क कल्चर सीखने मिला। बीइंग एन आईटी हु स्टार्टेड फ्रॉम नागपुर, बट टू बी वेरी फ्रैंक, हमने यहाँ पे आईटी की लाइफ अब तक देखी नहीं है अपने क्राउड ने कभी। वहां जाके मुझे समझा प्रोफेशनलिज्म क्या है। वर्क कल्चर जो वर्ड जो अपन सब सीरीज वगैरह पे देखते हैं, रियलिटी हिट होती है वहाँ पे, कांच वाली बिल्डिंग्स है ना, वहाँ पे जाके पोस्ट क्या होती है, मैनेजर, लीड एंड ऑल, वहां जाके चीजें समझती है। एंड इट इज अ वेरी न्यू जॉब, तो अपन बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भाई मेरे को कांच वाली बिल्डिंग्स देखने मिलेंगी, है ना। यहाँ पे अभी ट्रेंड अभी शुरू है आईटी का, पहले जब बैक इन 2018 और समथिंग इट वाज नथिंग हियर। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट विद माय फर्स्ट कंपनी। मैं तो बहुत एक्साइटेड था, खाना वाना खाने मिलेगा, है ना, तो सीखने भी बहुत चीजें मिली। और दैट्स हाउ आई टर्न्ड माय करियर विद, क्योंकि फर्स्ट कंपनी में अगर मुझे मैनेजमेंट अच्छा नहीं मिलता या वर्क कल्चर सीनियर अच्छे नहीं मिलते, आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना स्किल्ड या इतना कुछ अचीव कर पाता। देखो बहुत सीरियस हो गया मेरा क्वेश्चन। तो ऐसा था कि जो फ्राइडेज होते हैं, राइट, और एज अ फ्रेशर होते हैं अपन, राइट, तो ये कम रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं तो वक्त तो एंजॉयमेंट, पूरा एंजॉयमेंट। तो कैसे थे ये फ्राइडे, फन फ्राइडेज? टू बी वेरी फ्रैंक, हर दिन फ्राइडे होता है एक फ्रेशर का, है ना, वो सिर्फ मौका ढूंढता है कि कब मेरा सीनियर चले गया और मैं बैग उठा के भाग गया। तो ऐसी डेज हमने भी निकाले जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में वेट करते थे कि हमारा चेक जो कर रहा है हमारा जो लीड है वो कब घर जाएगा ताकि मैं घर जा सकूं। तो ये सब चीजें ऐसी होती है। फिर फ्राइडेज को तो हम मिलते ही नहीं थे किसी को, है ना, काम खत्म कर दिया, अपने को समझ गया एक टाइम बाद मैच्योरिटी आ गई कि दे आर बिहाइंड अस फॉर वर्क, काम खत्म कर दो और गायब रहो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि अभी आप काम कर रहे हो, फ्राइडेज की बात की, ऑन द अदर हैंड एक डार्क साइड भी है, डिप्लॉयमेंट्स। करेक्ट। नाउ व्हेन वी आर वर्किंग फॉर अ क्लाइंट्स, तो बहुत बार जो डिप्लॉयमेंट्स पे अपन काम करते हैं तो ये हर बार पॉजिटिव है, जरूरी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाता है, राइट? व्हाट अबाउट दैट एक्सपीरियंस? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? मुझे पता है कि एज ए एक्सपीरियंस वैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आए, राइट? लास्ट डिप्लॉयमेंट ही फेल हुआ। अभी एज अ फ्रेशर जब होते थे कि हाँ मैंने कुछ तो भी कोड किया है गलत, एंड वो प्रोडक्शन में जाके वो फेल हो गया, करेक्ट, राइट? एंड देन एज अ फ्रेशर नो वन इज गोइंग टू आस्क अस कि ये क्यों फेल हुआ। तो क्या क्या फील होता था ये सब कुछ? पहले जब मेरा फर्स्ट डिप्लॉयमेंट ऐसा मेरे वजह से चीज भसकी थी, तो मुझे ऐसा हुआ था कि फर्स्ट फ्यू डेज तो मैं किसी को कुछ बोलूं ही नहीं, छुप के रहूं, है ना। जिस सीनियर ने मुझे बचाया वो तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो गया था मेरे करियर, भगवान है वही, इसने मेरे को बचाया मतलब, है ना। फिर धीरे धीरे, बट नहीं, मुझे ये भी समझा कि ये चीज लॉन्ग टर्म में ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक टाइम बाद ये जो चीज हो रही है, अभी मैं बच पा रहा हूँ, बट 1 साल बाद जब मेरा डेजिग्नेशन बढ़ेगा, समझो ओपन 1.5-2 साल बाद प्रमोशन होता है, तब मैं कहीं ना कहीं आऊंगा, फेस मेरा सामने आएगा, तो फिर मुझे समझा कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए। तो स्लोली वी लर्न एवरी प्रोसेस, पर मिस्टेक्स आर मेंट टू हैपन। एंड स्टार्टिंग में भी एंजॉय, है ना, गायब होके या फिर हंस के या छुप के बच जाते हैं, बट धीरे धीरे इंसान सीख जाता है। The only thing is कि एक बार की हुई गलती नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। परफेक्ट, हर सीनियर यही बोलता है। यस। तो अभी देखो थोड़ा सा अपन इसको और मोल्ड करते हैं अपने डिस्कशन को। नाउ सपोज समवन वांट्स टू बी अ Salesforce developer and that person is suppose raw fresher, right? तो how that particular person should move ahead, है ना, क्या स्टेप्स उन्हें लेनी चाहिए? अभी तो भी पीपल आर अवेयर अबाउट सेल्सफोर्स, मेरे टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट नाउ आई सी फ्रेशर्स हैविंग देयर ट्रेलेड अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। व्हाट इज दिस ट्रेलेड बाय द वे? इट्स एन ओपन सोर्स फॉर व्यूअर्स, या इट्स एन ओपन सोर्स जहां आप सेल्सफोर्स फ्री में सीख सकते हैं।
आर्टिकल्स वीडियोस अवेलेबल होते हैं, सेल्सफोर्स के गिवन है, आप शुरू कर सकते हैं एटलीस्ट योर करियर। तो मैं ये देख पाता हूँ कि अभी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेशर्स, वो ऐसे ओपन सोर्स ऐसे पढ़ाई शुरू तो करते हैं, बट फर्स्ट थिंग क्या है वो कि एवरीवन नीड्स अ मेंटर, गाइडेंस है ना। उसे समझता ही नहीं है कि कुछ जैसे एपेक्स पढ़ना है तो टॉपिक 1 क्या है, जैसे हर बुक का चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 होता है। ऐसे मैं हमेशा ये रिलेट कर पाता हूँ कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ ना, लिंक्डइन पे भी मुझे लोग कनेक्ट करते हैं, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है सब लोगों की कि व्हाट इज चैप्टर 1 फॉर एपेक्स। हर टॉपिक का चैप्टर 1 चैप्टर 2 कहाँ से शुरू करें। तो एवरी जूनियर्स, एवरी स्टार्टर नीड्स अ मेंटर हु कैन गाइड, हु कैन पुश देम टू गेट अ जॉब। ठीक है ना, देखो आजकल नाउअडेज यूट्यूब इज आल्सो अ सोर्स फ्रॉम वेयर वी कैन लर्न, राइट? करेक्ट। सो सपोज किसी को यूट्यूब से पढ़ना है, राइट? सो हाउ डिफिकल्ट इट इज, है ना, to get some good opportunities from learning from YouTube and then get some good opportunities from open market? देखिए, जैसे आपने पॉइंट बोला कि देयर आर n नंबर ऑफ वेज वेयर अ स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम, इट्स नॉट ओनली यूट्यूब, है ना। यूडेमी तो फ्री कोर्सेज भी देता है, बहुत सारे ऐसे साइट्स है जहाँ पे फ्री में चीज़ है, बट स्टूडेंट फंसता कब है, व्हेन ही ट्राइज टू अप्लाई, इट्स नॉट ओनली हिम हु इज अप्लाइंग। तो कंपटीशन ज़्यादा अभी है ना, और अभी जो मार्केट में चालू है इट इज कट एंड थ्रोट कंपटीशन, मतलब आप स्किल्स प्रूफ करो देन यू आर इन। तो स्किल्स प्रूफ करने के लिए आपको उतना हैंड्स ऑन, उतना प्रेप करना पड़ता है टू गेट इनटू अ जॉब। So Roshan, while working on this Salesforce platform, right? ऐसा कभी मन में ख्याल आया क्या कि हमने जावा फुल स्टैक में या मीन वन स्टैक में अपने मूव हो जाना चाहिए? समुंदर में कूदने से अच्छा मैं जाऊँ, मुझे वही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ना है अभी। अब जिस स्टेज पे मैं हूँ मेरे से नई चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी, ऐसा मतलब अभी आई एम डूइंग गुड वेयर आई एम। तो मुझे ऐसा लगता है यही चीज़ कंटिन्यू मैं करूँगा तो मेरा ग्रोथ ज़्यादा है। वहाँ मुझे नई फिर से शुरुआत करो, फिर प्रूव करो। मेरा क्वेश्चन वाज व्हिच वन इज बेटर? सेल्सफोर्स एनी टाइम। बाय पर्सनल एक्सपीरियंस, ग्रोथ हर सेंस में, फाइनेंशियली आप अपॉर्चुनिटीज देखो, डेजिग्नेशंस देखो, तो मुझे ऐसा लगता है हर जगह पे कंपटीशन भी, अगर मैं बात करूँ स्किल्ड लोगों में कंपटीशन कम है। आप नॉर्मल एक क्राइटेरिया देखोगे तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, पर आप स्किल्ड एक बार हो जाए तो यू मूव वाइड फ्रॉम दैट ग्रुप। तो हर चीज़ में बेटर मुझे लगता है सेल्सफोर्स है। इट इज़, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, खुद ग्रोइंग है, वो चीज़ें एक्वायर कर रहा है, छोटा प्लेयर नहीं है मार्केट में, 60+ एक्विजिशंस है, बहुत बड़े नेम्स उसने एक्वायर कर चुका है, म्यूलसॉफ्ट, टैबलू, अभी रिसेंट में एक्स्ट्रा व्हिच इज आवर मार्केटिंग क्लाउड, है ना, CPQ, Slack अभी रिसेंटली, करेक्ट, राइट? Slack की है, इज अ बिग प्लेयर और खुद वो अपडेट्स ला रहा है ना, तो इट्स समथिंग जो खुद चीजें अपनी बढ़ा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्सफोर्स एनी टाइम बेटर। ठीक है। सो नाउ एज यू सेड कि कंपेयर टू जावा और मीन वन स्टैक, राइट? सो यू फील कि टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है हमारे पास बहुत। ठीक है। अब ये भी मैंने सुना है कि मैं डिस्कस भी करता हूँ लोगों से नॉर्मली कि सेल्सफोर्स डेवलपर ऑनसाइट जाने को तैयार नहीं होते। व्हाई? रीजन बीइंग जो ग्रोथ उनको मिलता है ना, जैसे आप 3 साल में 15 से 20 लाख रुपए कमा सकते हो। हाँ। तो एक एवरेज 3 साल का डेवलपर जब ऑनशोर जाता है तो उसका पैकेज जो वहां उसको दिया जाता है समवेयर सेम हो जाता है सब, $80,000 नॉर्मली, डिपेंड ऑन द स्टेट्स यूएस की। करेक्ट। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस, मेरे को खुद को अपॉर्चुनिटी ऑफर थी, पर पूरा मैथ्स करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद ऐसा लगता है अपना घर अच्छा है। अच्छा, सैलरी पे वाइज ए सेल्सफोर्स डेवलपर अर्न्स सेम, तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए ज्यादा रिजेक्शंस है अभी सेल्सफोर्स। जस्ट मुझे एक चीज याद आई, रिसेंटली मेरी जो स्टूडेंट्स थी, राइट, अराउंड 2018 में हमने उनको पढ़ाया था। सो वो बोल रही थी कि सर सेल्सफोर्स डेवलपर होने की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। होता है ऐसे, बहुत से केसेस है। मेरी खुद की एक फ्रेंड थी, वो स्ट्रगल टू रिश्ते मिलने में उसको बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि 5 साल एक्सपीरियंस में लोग 25-30 क्रॉस करते हैं, और वो टाइम पे जो क्राउड वो फेस करते हैं, मतलब अपोजिट मेल्स, वो पैकेज के अभी कैसा होता है, बहुत सारे मेल्स भी अभी, वो फीमेल्स का ऐसा होता है कि मुझे इससे ज्यादा ही चाहिए। हाँ, तो वो क्राइटेरिया में बैठने के लिए मेल्स कम हो जाते हैं। हाँ, एट द सेम टाइम मेल ईगो भी बीच में आ जाएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि लड़की का पैकेज ज्यादा है और मैं क्या करूंगा। राइट, तो ये तो मैंने प्रॉब्लम देखी है। ठीक है, मूविंग ऑन कि नाउ सिंस
नाउ यू आर वर्किंग फॉर डिलॉयट, तो क्या आपकी ड्रीम जॉब थी या फिर व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ ड्रीम जॉब? बिग फोर है जैसे डेलोइट है ना, तो गेटिंग अ ड्रीम जॉब मतलब अभी मेरा हंगर बढ़ते जा रहा है। आई वाज स्टार्टेड विद एन एमएनसी, फिर अगेन एक एमएनसी में था मैं, फिर उसके बाद ऐसा था कि पहले से ही मुझे डेलोइट निकालना था पर 2 बार मैं रिजेक्ट हुआ। तो मुझे ऐसा था कि अब वो होता है ना अंदर, क्या ये एक अकेली कंपनी जहाँ 2 बार रिजेक्ट हो, इसके साथ तो काम करना है। तो थर्ड टाइम मैंने गॉट एन अपॉर्चुनिटी तो हुआ। ऐसे ड्रीम जॉब की बात करें तो अभी प्रोडक्ट बेस्ड टू, मतलब मेरा प्रोफाइल बेटर करना मेरा ज्यादा बेटर ड्रीम था। अभी कंपनीज एक्सप्लोर करके इंसान के ड्रीम्स वो हंगर बढ़ते जाता है, एक बार अचीव करने लगे चीजें। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, द क्वालिटी ऑफ वर्क और मनी? इनिशियल लेवल पे आप देखोगे तो सब एवरीवन रन्स बिहाइंड मनी। एक स्टेज पे पहुंचने के बाद इंसान सुकून ढूंढता है, शांति ढूंढता है, देन उसका झुकाव होता है टुवर्ड्स क्वालिटी ऑफ वर्क। व्हाट विल बी योर एज ऑफ रिटायरमेंट? मैं अगर मेरा पर्सनल बताऊं तो आई एम टारगेटिंग इनिशियल 40s और समथिंग। अच्छा 40s में, 40-45 के अंदर, करेक्ट राइट? सो अभी आप राइट नाउ जो वर्क कर रहे हो, राइट, इज इट मोर टुवर्ड्स डेवलपमेंट है या टीम लीड है या आर्किटेक्चर काम कर रहे हो? एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ वर्क इट इज मोर टुवर्ड्स मैनेजमेंट नाउ। मतलब मैं टीम मैनेज करूँ जहाँ पे मुझे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होते हैं। तो आई वुड से इट इज मोर टुवर्ड्स मैनेजिंग अ टीम, टेक्निकल टीम मैनेज करना, जहाँ पे मुझे उन्हें गाइड करना है चीज़ों को लेके कि हाउ टू इम्प्लीमेंट जो भी उन्हें काम मिला है मैं जो दे रहा हूँ। इट इज मोर टुवर्ड्स आई वुड से अ लीड, अ टेक्निकल लीड। ओके, अगर मैं 2-3 years पीछे जाऊँ, राइट, इन सेल्सफोर्स एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी। करेक्ट। मैं बोल रहा हूँ किसी ने अगर सेल्सफोर्स का थोड़ा सा 50-20% भी पढ़ लिया, दैट पर्सन वाज ना गेटिंग अ जॉब। और अच्छा, एज अ फ्रेशर मैंने 8 लाख 9 लाख देखे हैं लोगों को मिलते हुए। करेक्ट। नाउ अगेन पास्ट 1 year में हमने देखा है कि थोड़ा सा कंपटीशन बना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चीज हुई है, राइट? अगेन नाउ इन द लेट 2024 आप देखोगे नवंबर दिसंबर मंथ में बहुत सारी ओपनिंग्स मार्केट में दिख रही है, बराबर, राइट? सो व्हाट डू यू फील कि वो एरा वापस आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो व्हाट एज अ फ्रेशर समवन शुड, ना क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स उन्हें करनी चाहिए? व्हाट आई फील इज कि एरा विल बी देयर, क्योंकि आप देखोगे तो सेल्सफोर्स खुद अभी चीजें प्रमोट कर रहे हैं, जैसे एआई है ना, फ्री सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं सेल्सफोर्स। तो इट इज लाइक टू क्रिएट अ मार्केट ऑफ सेल्सफोर्स ना। अगर आप देखोगे तो हर सिटी में कहीं ना कहीं कंपनी सेल्सफोर्स पे काम कर ही रही है। हर सिटी में अब टायर 2 ले लो, टायर 1 में, हर सिटी में कंपनीज में सेल्सफोर्स है। नाउ माय पॉइंट इज, एज आई एम सीइंग अहेड, जो लोग बोलते हैं क्रूशियल टाइम पे अभी जो दिसंबर नवंबर एंडिंग में प्लेसमेंट्स नहीं होते, आई हैव सीन पीपल बीइंग प्लेस्ड, एंड दैट टू जो आप पैकेजेस बोल रहे हो उस पे, है ना। तो मैंने देखा है कि अभी एरा चेंज हो रहा है, जहाँ पे ओपनिंग वापस बढ़ रही है, लोग बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर रहे हैं, है ना। बिग एमएनसीज आर हायरिंग इन हंड्रेड्स ऑफ काउंट फॉर सेल्सफोर्स डेवलपर्स। तो आई डू फील कि आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज आने वाले। फ्रेशर्स के लिए बोलेंगे, कोई भी बैकग्राउंड के फ्रेशर्स, नॉन आईटी, आईटी मतलब थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड में बोलूंगा साउंड करने वाले, दे कैन बी ट्रेन्ड या दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन 4 to 5 months। इंसान तैयार हो सकते हैं, रॉ फ्रेशर। बस इतना है कि लगन होनी चाहिए पढ़ने की। ठीक है, वापस मैं आता हूँ कि आपके इस पे, आपके करियर पे। सो नाउ सपोज समवन इज टेक्निकली रियली साउंड पर्सन, दैट पर्सन इज एबल टू डू फ्रंट एंड बैक एंड बोथ चीज अच्छे से कर पा रहा है, एट द सेम टाइम जो एडमिन पार्ट भी कर रहा है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, है ना? एट द सेम टाइम ये जो प्रोसेस होती है, ईमेल राइटिंग, स्क्रम कॉल्स, जो एजाइल मेथोडोलॉजी होती है, ये सबकी अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट रह चुकी है अभी? तो सबसे पहले जो आपने बात बोली थी टेक्निकली साउंडिंग गुड एंड ऑल, तो सबसे पहले वो मेरी टीम में रहेंगे। रीजन उसका ये है कि होता कैसा है, समटाइम्स वी नीड समवन हु कैन पिक अप थिंग्स। और आपने जो सेकंड चीज बोली कि स्क्रम एंड ऑल, अभी जिस तरीके से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोगों को क्लाइंट फेसिंग रोल ज्यादा मिल रहा है, वेयर अ फ्रेशर इज ऑल्सो मेड टू इंटरेक्ट विद क्लाइंट। तो इसीलिए मैं पहले से ये मेक श्योर करता हूँ कि जो भी इंसान के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ही इज गुड एट कम्युनिकेशन। टूटी फूटी मतलब थोड़ा बहुत भी इंग्लिश उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करने का है, वो इंपॉर्टेंट है। वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स शुड बी देयर। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी कैसा हो रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब आपको छुपाने वाला कोई नहीं है, आपको खुद को आपकी चीजें बतानी है। नो बडी विल टेक अप योर थिंग एंड गिव अ डेमो और समथिंग। आपको खुद को चीजों की जानकारी होना जरूरी है, आपको खुद को चीजें
प्रेजेंट करना अभी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि अभी मोर ऑफ द रोल्स आर क्लाइंट फेसिंग. नाम फ्रेशर है, कुछ भी हो, विद इन 6 मंथ्स आपको क्लाइंट कॉल में पुश कर देंगे, सब आप बताओगे फिर. व्हाट अबाउट एजाइल, जो मैंने अभी बोला है कि ये प्रोसेस पता होनी कितनी इंपॉर्टेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज रीजन बीइंग तभी आपको समझता है काम कब कहाँ कैसे देना है, किसको देना है, ये सब चीजें. तो धीरे धीरे इसकी भी अंडरस्टैंडिंग अभी लोगों ने लेना चालू करना चाहिए. ठीक है. इफ वी नाउ डिस्कस अबाउट कि so once you have 4-5 years of experience, और मे बी किसी को सपोज जावा में एक्सपीरियंस है, और मे बी डॉट नेट में, या फिर कुछ मे बी आईटी सपोर्ट में एक्सपीरियंस है, तो इज इट पॉसिबल इन लोगों के लिए टू मूव इनटू दिस मेन स्ट्रीम ऑफ आईटी? सेल्सफोर्स जैसी चीज आप करनी है, या फिर आजकल डेवऑप्स, राइट, AWS है, Azure DevOps हो गया, SAP हो गया, इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, राइट? तो व्हाट डू यू फील कि इज इट रियली पॉसिबल 7-8 साल को ये टेक्नोलॉजी में काम करने के बाद ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या? आई हैव सीन पीपल बीइंग मेकिंग सच ट्रांजिशंस, और बिल्कुल है. मुझे ऐसा लगता है कि इफ दे आर एबल टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स, है ना, क्योंकि स्ट्रगल होता है इनिशियल डेज में टू गेट न्यू थिंग्स, है ना, दिमाग जंग खाने लगता है. जैसे मैं सबको बोलता हूँ, मेरे को खुद को अभी कोई न्यूज़पेपर पढ़ने बोले तो मेरे दिमाग में पैराज नहीं जाते, कोड के लाइन्स जाते हैं ना. तो वो इनिशियल डेज में थोड़ा स्ट्रगल होता है, बट हाँ, अगर एडेप्टेबिलिटी की कैपेबिलिटी तो आप बिल्कुल ट्रांजिशन पॉसिबल है, बिल्कुल है. सब कुछ सिमिलर है. मैं बता रहा हूँ, इट इज बट टेक्नोलॉजीज आर नथिंग बट हाइब्रिड. इट इज कोडिंग प्लस समथिंग टेक्नोलॉजी, जो हाइब्रिड हो चुका है. तो जैसे मैंने बताया अपना सेल्स फोर्स, एपेक्स लैंग्वेज सिमिलर टू जावा ओप्स कंसेप्ट. तो जो जावा डेवलपर है वो तो इजीली पिकअप होता है. जैसे मेरे खुद के सीनियर में पहले जावा डेवलपर 2 साल इनिशियल करियर पे, ही वेंट इनटू, उनको login.salesforce.com मैंने बताया था, एंड नाउ ही इज माय मेंटर. तो ऐसा नहीं है, जो जावा डेवलपर है ऐसा जिनको ट्रांसफॉर्म करना है इजीली कर सकते. और व्हाट अबाउट जो नॉन आईटी में काम कर रहे हैं, लाइक आईटी सपोर्ट में, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, कोई एप्लीकेशन सपोर्ट मेंटेनेंस में काम कर रहा है, एमएस में काम कर रहा है, राइट, 24/7 शिफ्ट्स में, चक्रव्यूह में बोलता हूँ मैं, फंसा हुआ है, राइट, देन हाउ इज इट पॉसिबल? तो उन्होंने तो कभी कोडिंग की नहीं है, और आप बोल रहे हो कि दिस ऑल अबाउट राइटिंग अ कोड. तो मैंने सुना है कि सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड नाम की भी चीज होती है, मैंने सुना है CPQ भी है. करेक्ट. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो कैन यू ब्रिंग सम लाइट ऑन दिस कि क्या एग्जैक्टली है? बिल्कुल. जैसे आई हैव वर्कड अ बिट ऑन दीस थिंग्स, है ना. मुझे ऐसा लगता है ये जो 2 चीजें आपने बोली, CPQ, मार्केटिंग, देयर आर मेनी मोर. इंसान जो जिसने कोडिंग कभी देखी नहीं है, ये 2 चीज ऐसी है जिसपे 10 to 20% कोडिंग है, बाकी सब चीज क्लिक एंड पॉइंट है. लॉजिक वाली चीज क्लिक एंड पॉइंट. तो कोई भी इंसान, जैसा आप जो बोल रहे चक्रव्यूह में फंसा है ना, अपने शिफ्ट वाले जॉब, जैसे भी जिससे परेशान है और आईटी में एंट्री चाहता है, तो ही कैन अपस्किल हिमसेल्फ इनटू ऑल दीज थिंग्स. मार्केटिंग क्लाउड सबसे बेस्ट अभी एग्जांपल आपने जो बोला, बहुत डिमांडिंग है, बहुत अपॉर्चुनिटी है उसकी भी, सिमिलर टू सेल्सफोर्स डेवलपर. तो ही कैन गेट अपस्किल्ड एंड गेट एन एंट्री. तो कोई कोडिंग का कोई टेंशन ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, सिंपल. कितना टाइम लग सकता है पढ़ने में? 3 महीने, हार्डली 3 महीने. अच्छा. और उससे भी ज्यादा पुश कोई एवरेज है ना, 3 से 4 महीने इनफ. We are almost at the end of this podcast. We had a really good discussion with Mr. Roshan. एक last thing, एक rapid fire अपन लेते हैं, ठीक है? Where I will ask few questions और आपको within a 5 second answer देना है. ठीक है, done. ठीक है? So TCS और Deloitte? Deloitte. Capgemini और Deloitte? Deloitte. Google और Deloitte? Google. Okay. Google. हाँ. So quality of work, again same question पूछो, quality of work और money? Initial money. Work life balance और money? इन्हें ग्रिल करने के लिए money. Java और Salesforce? Salesforce. Apex और LWC? LWC. Okay. So JS और HTML? JS. Okay. So thank you so much. We had a really good time with you, and I hope कि अपन और कुछ ऐसे सेशंस रखेंगे so that हमारे व्यूअर्स के लिए will have a more detailed information how you can craft your career as a Salesforce developer. बिल्कुल. Thank you everyone. Thank you everyone.